श्री राधे राधे। भक्तों, जब बसंत ऋतु आती है तो आम के बौर झोर झोर अपना सौरभ दिग दिगंत में फैलाते हैं। फूलों की कलियां विकसित होती हैं। सारी प्रकृति में अपूर्व रस, मादक सुगंध फैल जाती है। तब वो किसी के छिपाए छिपती नहीं है और न भंवरों को मधुपान का निमंत्रण देना पड़ता है और न तो कोयल को कुहू कुहू की संगीत गाने का निमंत्रण। सब सुयोग अपने आप ही एकत्र हो जाते हैं। कल आप श्रवण कर रहे थे कोकिल साईं जो द्वारका में थे, उनके साथ कितनी लीलाएं ठाकुर जी ने की कि वो समुद्र के अंदर चले गए थे जल के ऊपर चलते हुए, और उनका वो सेवक देखता ही रह गया जल के बाहर खड़ा हुआ। और जब वो लौट करके आए थे तो आए तो जल से ही थे, लेकिन उनके कपड़े नहीं भीगे थे। और अब अंतर एक विशेष ये हो गया था कि वो बाबुल साईं, मिथिले बाबुल साईं, कोकिल साईं, अनेक नाम भक्तों ने रख दिए थे। वो द्वारका से लौटकर जब मीरपुर आ गए तो उनके हृदय का प्याला प्रेम से लबालब भरकर आंखों के रास्ते छलक रहा था। उनके आसपास आने वाले, उनका दर्शन करने वाले एक ऐसा सुख, एक ऐसा स्वाद, एक ऐसा नशा अनुभव करते कि उनको छोड़कर हटना ही नहीं चाहते थे। जैसे खिले हुए कमल के आसपास भंवरे मंडराते रहते हैं, इसी प्रकार झुंड के झुंड सत्संगी श्री भक्त कोकिल जी के चारों ओर मंडराने लगे। अपने आप खींचे चले आ रहे थे, कोई उनको बुलाने थोड़े जा रहा था। जैसे बसंत ऋतु में अपने आप कोयल बोलने लग जाती है, भंवरे आ जाते हैं पुष्पों के खिले हुए दृश्य का दर्शन करने और रस का आस्वादन करने। ऐसे ही भक्त समाज अपने आप खींचा चला आ रहा था। भगवत भक्ति भी भक्तों गुप्त रखने की वस्तु होती है। जैसे कोई अमूल्य धन हो, ऐसे गुप्त रखना चाहिए, परंतु इसे गुप्त कब तक रखा जा सकता है? जब तक अपनी याद होगी तभी तक कोई गुप्त रख पाएगा। और जब भक्त के हृदय समुद्र में भावावेश का ज्वार आता है तब उसकी लहरियां अपने आप ही उछल उछल कर तटभूमि को प्लावित करने लग जाती हैं। ये भी एक भगवान की मौज है, ये भी उनका एक मनोरंजन है। भक्त तो बहुत गुप्त रखना चाहता है, किंतु ठाकुर जी उसके छिपाव को जब मन में उनके आता है ना तो खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो अपने नशा में मतवाला हो जाता है। वो जोर जोर से रोता है, जोर जोर से गाता है, अब कहां से छिपा पाएगा वो? अब तो उसको लोग देख लेंगे कि वो तो लगातार रोए जा रहा है या लगातार हंसता जा रहा है, लगातार एक नशे में है। फिर कहां से कोई छिपा पाएगा? और भक्तों के द्वारा भगवान अपनी भक्त सुधा सीकर की वर्षा न करते, उसके प्रेम के प्याले को कभी कभी छलका न देते, तो जगत में फंसे हुए जीवों को भक्ति रस के नमूने का पता भी नहीं चलता।
भक्ति के आनंद में भक्त का हृदय फट न जाए, इसके लिए भी उसका बाहर प्रवाहित होना आवश्यक रहता है, और स्वयं भगवान ही इसका ध्यान रखते हैं। श्री भक्त कोकिल जी के भक्तिमय संगीत की कुहू कुहू की ध्वनि से मीरपुर और पास पड़ोस के बहुत दूर तक के गांव में रहने वाले सज्जनों का हृदय मुखरित हो उठा। घर घर में ठाकुर की पूजा, जन जन के मुख में नाम ध्वनि। जिन लोगों ने कभी भगवत गुणानुवाद, भगवान नाम तक नहीं सुना था, वे ही अब अश्रुपूरित नेत्र, उल्कावली मंडित शरीर और गदगद हृदय से भगवान नाम की ध्वनि करने लगे। नित्य सत्संग, नाम ध्वनि और भजन स्मरण के सिवा एक विशेष कार्यक्रम भी था। गुरुवार के दिन तो जैसे आनंद की बाढ़ ही आ जाती थी। सभी प्रेमी भक्ति रस के आनंद में छक जाते, प्रेमानंद में लोटपोट होने लगते। उस दिन सब लोग एकांत अनुराग में अलग अलग बैठते और श्री कोकिल साईं की कृपा से अपने अपने भाव के अनुसार प्रभु की अद्भुत लीलाओं का अनुभव करते। कभी करुणा में, कभी हास्य में, कभी श्रृंगार में, कभी शांत में, कभी कभी 10-5 इकट्ठे होकर अलग बैठ जाते और भगवान की लीला कथा का आनंद लेते। कभी दरबार में, कभी श्री राम बाग में, कभी मीरपुर से बाहर जाते तो वहां भी ऐसा ही करते। सब लोग अलग अलग लीला स्मरण करने के अनंतर एकांत में विराजमान श्री भक्त कोकिल जी के पास आकर बैठ जाते और अपने अपने अनुभव सुनाते। सब सत्संगी सबके अनुभव सुनकर विशेष आनंद में मग्न हो जाते। रात्रि के समय सब लोग मिलजुल कर प्रेम और आनंद में मग्न होकर बड़े ऊंचे स्वर से भगवान नाम की ध्वनि करते, जिससे कई मील तक वो प्रांत गूंज उठता था। और ये मस्ती, ये नशा, ये मतवालापन श्री कोकिल साईं के और उड़िया बाबा के दीवे नाम से हम कहें तो साईं साहब के केवल उपस्थित मात्र होने से चमत्कार्य हो रहा था। और जब साईं साहब बैठते थे गुरुवार के दिन, भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि, प्रेम दृष्टि डालते थे, तो महाराज श्री भक्त कोकिल जी मीरपुर के श्री राम बाग में जो आम, अंजीर, कचनार, शहतूत, पलाश आदि वृक्षों से हरा भरा, फूलों से रंगा बिरंगा और फलों से झुका हुआ था, वहां पर भक्त लोग आनंद लेते। उनके एक एक शब्द को, उनके एक एक भाव के मुद्रा को देख करके रसास्वादन करते थे। और आज वही दिन है, गुरुवार। आज गुरुवार है और भक्त आनंद ले रहे हैं। रायबेल, सोनजूही, चमेली और कुंदों के सौंदर्य एवं सौरभ से मंडित एवं भ्रमरों के द्वारा मुखरित है बगीचा। एक सघन सुंदर सांवले तमाल वृक्ष की छाया में विराजित हैं और दूसरे प्रेमी सत्संगी छोटे छोटे झुंड के रूप में इकट्ठे होकर आपस में प्रभु की लीला कथा कह रहे हैं। जिनको जो अनुभव में आया है, जिसमें छके हुए प्रेम के नशे में, वो उनके मुख से निकल रहा है।
किसी के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की झड़ी लग रही है, कोई मधुर मधुर चीत्कार कर रहा है, कोई व्याकुलता से पृथ्वी पर लौट रहा है, कोई प्रलाप कर रहा है, कोई हा राम ऐसे बोलते हुए अचेत पड़ गया है, कोई लगातार हंसे जा रहा है, कोई लगातार रोए जा रहा है, और कोई अपने भाव राज्य में मग्न होकर शरीर की सुधि भूल गया है। मधुर मिलन का प्रसंग आने पर हर्षोल्लास से गदगद होकर सभी जय जय की ध्वनि करने लगे। सायंकाल का समय है। एक ऊंचे स्थान पर सुंदर आसन पर भक्तों के भगवान विराजमान है। भगवान के पास ही एक और श्री भक्त कोकिल जी विराजमान है और पास ही एक गुलदस्ता और तुलसी का गमला रखा हुआ है। श्री भक्त कोकिल जी उन्हीं को अपने दृष्टि बिंदु का केंद्र बनाकर भगवान की अलौकिक लीलाओं का दर्शन करके आनंद मग्न हो रहे हैं। चारों ओर सत्संगी जन बैठे हुए हैं। प्रत्येक गुरुवार के समान ही सत्संगियों ने अपने आज के भाव अनुभव सुनाना प्रारंभ किया। भक्तों, कोकिल साईं का हृदय इतना लबालब भरा था प्रेम से कि उसका छींटा अपने आप इन सत्संग के प्यासे भक्तों के ऊपर पड़ रहा था। और एक प्रेमी धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया। प्रेम से प्रणाम करके फिर बोलने लगा वो भक्त, वो प्रेमी, और कहने लगा, वो बोल रहा है भक्त, मेरे प्यारे मिठले बाबल साईं, मैं संत सदगुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करके बाहरी संसार को छोड़कर अपने हृदय के मंदिर में गया। अरे, ये मथुरा का राजमहल है, बड़ी धूमधाम मची है, बाजे बज रहे हैं, स्त्रियां गा रही हैं गीत, ब्राह्मण मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, उग्रसेन आज बड़े बड़े यदुवंशी भी पधारे हुए हैं। आज क्या बात है? ओ आनंद कंद श्री ब्रजचंद्र प्यारे का यज्ञोपवीत संस्कार है। आनंद कंद कन्हैया कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार है। अरे, ये देवकी मैया बैठी है, ये रोहिणी मैया है। रनिवास में कैसा उत्साह, कैसा हर्षोल्लास खेल रहा है। वे हैं ब्रह्मचारी वेश में प्यारे श्री कृष्ण कन्हैया। पीली लिंगोटी, पीली कछोटी, पीला जनेऊ, हाथ में भिक्षा की पीली झोली, सांवले सलोने अंग पर पीलेपन की भी क्या अद्भुत छटा है। ब्राह्मणों ने कहा, बेटा अपनी मैया से भिक्षा ले आओ। श्याम सुंदर तो केवल यशोदा मैया को ही मैया के रूप में जानते हैं। अब सभी मृग शिशु के समान उनके नेत्र सब ओर दौड़ गए। परंतु हाय हाय प्राण प्यारे नंद दुलारे, यशोदा मैया के नयन तारे लालन को अपनी स्नेहमयी मैया यशोदा तो कहीं दिखती नहीं थी वहां। वो तो नंदगांव में है और यहाँ उत्सव हो रहा है मथुरा में। मैया से भिक्षा लाने के लिए कहा गया उनको, और मैया तो वहां कहीं है नहीं। मैया के लाडले शिशु का नवनीत से भी कोमल हृदय पिघल गया। भरी सभा में मैया 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 कहकर के पुकार उठे। मैया तू कहाँ छिप गई? मैया, तेरे मन में कितनी लालसा, कितनी अभिलाषा थी कि मैं अपने लल्ला का जनेऊ कराऊंगी,
पर मैया जने हो रही, तू तो यहाँ आए नहीं। गोपाल बोले जा रहे हैं, भाव विभोर होकर के पुकार रहे हैं मैया को और कह रहे हैं, मैया तेरे मन में कितनी लालसा, कितनी अभिलाषा थी कि मैं अपने लल्ला का जनेऊ कराऊंगी। मेरा लाल जब पीली लिंगोटी पहनकर ब्रह्मचारी वेश में पहले पहल मेरे सामने भिक्षा की झोली फैलाएगा तो मैं उसकी झोली को रत्नों से भर दूंगी। मैं आज से पढ़ने के लिए गुरुकुल को चला जाऊंगा। भिक्षा न सही, मुझे अपने चरणों की धूल दे दे मैया। यशोदा की याद करके भाव भर गए, भाव से भर गए कृष्ण, और बोल रहे हैं, क्या तुम मुझे परदेसी बालक को गोद में नहीं लगी? क्या अब तू अपना नहीं मानती मुझको? कितने दिनों से तूने मुझे कलेव नहीं कराया, माखन मिश्री नहीं खिलाया। ऐसा कहते कहते प्यारे मोहन के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। हाथ से झोली और दंड गिर गया। मैया देवकी ने दौड़कर गोद में ले लिया। फिर भी प्यारे मोहन के नेत्रों से आंसुओं के मोती लुढ़कते ही रहे। प्यारे कन्हैया की व्याकुलता देख करके और उनके शब्दों को सुन करके सारी सभा रोने लगी। और वो भक्त वकील साईं को बता रहा है जो उसने देखा था। तो कह रहा है कि मेरे धैर्य का बांध टूट गया, रोते रोते मैं अचेत हो गया। उसी समय कृपा निधान श्री स्वामी जी महाराज प्रकट हो गए। वो बता रहा है कि आप वहां थे नहीं पहले, लेकिन आप प्रकट हो गए और मुझे ढाढ़स बंधाकर कहने लगे कि प्यारे कन्हैया, कभी मैया से अलग होते हैं? अरे देखो देखो, ये मैया यशोदा की गोद में लाला खेल रहा है। वो भक्त बोल रहा है भक्तों कि मैंने देखा न मथुरा है, न राजमहल है, न जनेऊ है। लाला तो नंदगांव में मैया की गोद में खेल रहा है और मैं हर्ष से विभोर हो उठा। वो भाव विभोर कोकिल साईं को अपनी बात सुना रहा है कि मुझे आपका भी दर्शन हुआ और लाला का भी दर्शन हुआ। तब तक दूसरा प्रेमी श्रद्धा से सिर झुका के बोलना शुरू किया और वो कहने लगा, सच्चे बादशाह, श्री सदगुरुदेव का मंगल मनाकर मैं ध्यान में बैठा और देखा कि मैया के आंगन में बड़ी चहल पहल है। ब्रजेश्वरी श्री यशोदा गोवत्स पूजा का उत्सव मना रही हैं। सांवरे सलोने मनमोहन ब्रजराज कुमार खिरक से बछड़े लाने के लिए आए। खिरक से अर्थात गौशाला से, गौशाला से बछड़े लाने के लिए आए। तत्काल ही मैं बछड़ा हो गया। अब वो भक्त कोकिल साईं को सुना रहा अपना अनुभव कि जब कृष्ण आए बछड़े लेने के लिए तो मैं तब तुरंत ही बछड़ा हो गया और श्याम सुंदर पकड़कर घसीटते हुए मुझे मैया के पास ले आए। कृपा निधान श्री स्वामी जी पूजन कराने के लिए श्री गुरु रूप में पहले से ही विराजमान थे। वो भक्त बोल रहा है कि मैं उछल कूद कर रहा था बछड़े के रूप में। नटखट कन्हैया प्यारे भी बहुत प्यारे हैं ना नटखट कन्हैया। वो मेरी पीठ पर हाथ फेरने लगे, कभी मुझ पर चढ़ने लगे और श्री स्वामी जी बार बार मना करते, बेटा पूजन के समय गोवत्स के ऊपर मत चढ़ो। श्याम सुंदर थोड़ी देर के लिए ठिठक जाते, फिर वही चंचलता। पूजन पूर्ण होने पर
कन्हैया ने मैया से खिलौने मांगे, परंतु श्री गुरुदेव के सत्कार में संलग्न होने के कारण उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर तो क्या पूछना, कन्हैया की बनाई, मुझे पकड़कर आले के पास ले गए और मुझ पर चढ़कर खिलौने उतारने लगे, क्योंकि मैं बछड़े के रूप में था। एक चंचल ग्वाले ने जो धीरे से मुझे सांटी लगाई तो मैं खिसक गया और प्यारे कन्हैया आले में हाथ चिपटा करके व्याकुलता से माँ 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 ऐसे पुकारने लगे और मैया हक्की बक्की होकर के दौड़ी। सिर से वस्त्र उतर गया मैया का और बेड़ी से फूल झड़ने लगे और शीघ्रता से पहुंचकर लाडले कन्हैया को गोद में उठा लिया। बोली, ओ मेरे बाप, क्या उधम मचा रखा है, कहीं हाथ सरक जाता तो, इतना चढ़ जाता है, ऐसे गिर जाएगा कभी। और महाराज, खिलौने के बिना छिन भर भी पेट का पानी नहीं पचता है उनका। तो प्यारे कन्हैया की आंखों में डर के कारण पहले से आंसू लुढ़क रहे थे और मैया की छाती से चिपके रहे। अब वो भक्त कह रहा है कोकिल साईं से कि मैं तो वो मधुर मूर्ति, भोली भाली सूरत देखकर जैसे अपने को बलिदान कर दिया। सारा सत्संग समाज जो था उस भक्त के अनुभव के शब्दों को सुनकर आनंद में भर गया। एक एक भक्त अपने अनुभव सुना रहे हैं। और महाराज, कोकिल साईं की कृपा कितनी थी इन भक्तों के ऊपर कि भक्तों को भी अनुभव एक से एक विचित्र हुए हैं। कोकिल साईं ने धीरे से अपनी निगाह उठाकर एक तीसरे भक्त की ओर देखा तो वो प्रेम से झुक करके प्रणाम किया और बोलना शुरू कर दिया। श्री संत सतगुरुदेव, आपकी कृपा से आज मैंने देखा कि वन का उबड़ खाबड़ कंठ का कीर्ण पथ है, सूर्य की प्रचंड किरणों से धरती तप रही है। ऐसे बीहड़ जंगल में श्री अयोध्या के लाडले राजकुमार श्री युगलधनी और श्री लक्ष्मण लाल अर्थात सीताराम जी और लक्ष्मण जी वनवासी वेश में ताल पत्र के छाता लगाए हुए धीरे धीरे दुर्गम मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। शरीर पसीने से डूबा हुआ है, मुरझाई अंग कांति और प्यासे अधर परम कोमल स्वभावा स्वामिनी जी अपने प्रियतम के मुखारविंद और वनवासी वेश को देखकर अपना दुख भूल जाती हैं और परम प्रियतम प्राणेश्वर के दुख से व्याकुल होने लगती हैं। उनको घबराते देख करके प्रेम परवश भगवान श्री राम अनुराग रंजित श्री वचनों से आश्वासन देते हुए बोले, अब क्या, ये रहा कालिंदी पुलिन, कैसी सुंदर वृक्ष पंक्ति है, मानो अपने कर पल्लव हिला हिलाकर हम लोगों को प्रेम निमंत्रण दे रही है। महाराज ऐसे बोल रहा था भक्त भाव विभोर कि और भक्त सुन सुन करके प्रेमाश्रु विसर्जन करने लगे। और वो बोल रहा भक्त कि ये दृश्य देखकर मैं अत्यंत व्याकुल हो गया और प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि हमारे प्यारे साईं के जीवन धन परम प्रीतम श्री युगल धनी का कुशल हो, वे सर्वदा सुखी रहें, उनके चरण कमलों के नीचे की धरती मखमल से भी कोमल बन जाए। उस भक्त को पता था कि कोकिल साईं श्री सीताराम जी के ध्यान में रहते हैं, तो बोलने लगा कि हमारे गुरुदेव, हमारे बाबुल साईं के प्रियतम प्रभु जो हैं उनको कोई कष्ट न हो जाए, धूप चांदनी हो जाए और ताती ताती लू सीरी सीरी बन जाए, अर्थात गर्म हवा जो चल रही है वो ठंडी हो जाए, हरियाली और पुष्पों की महक से युगल सुखी हो जाएं। वो भक्त बता रहे हैं कि मैंने देखा कि सामने एक बरगद का विशाल वृक्ष है
उसकी घनी छाया में कोमल कुसुमों के आसन पर युगल सरकार आसीन है। परस्पर एक दूसरे का पथ-श्रम मिटाने के लिए एक दूसरे को पंखा झल रहे हैं। श्री लक्ष्मण लाल जी दूर से जल लिए चले आ रहे हैं। एक ओर से श्री स्वामी जी सहचरी रूप में मधुर फलों की झोली लिए प्रेम के नशे में झूमते हुए आ रहे हैं। श्री युगल धनी भक्तों, कोकिल साईं को भी उस भक्त ने देखा कि कोकिल साईं जी जल लिए हुए चले आ रहे हैं और एक हाथ में जल है और कंधे में झोली है जिसमें फल है। और कोकिल साईं जी जो आ रहे हैं फलों की झोली लिए हुए वन में श्री सीताराम जी की तरफ, वो आनंद विभोर हैं। और जब उनको देखा है भक्त ने, उस प्रभु की लीला में ध्यान में जो दर्शन किया है, तो आनंद मत्त होकर साईं 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 कहने लगा। उसी समय श्री स्वामी जी कोकिल कंठ से मधुर मधुर संगीत गाने लगे। उसके प्रभाव से आकाश में श्याम घन आ गए बादल और गुलाब जल के समान नन्ही नन्ही सी बारीक बारीक फुहारें सी पड़ने लगी बरसात की। और मोर कूज कूज कर नृत्य करने लगे। जय हो जय हो जय हो, ये मोरों की आवाज आने लगी और उस ध्वनि से संपूर्ण वन गूंज उठा। यह ऐसा दृश्य एक भक्त ने पूरा का पूरा देखा था ध्यान में, और उसी के शब्द इस प्रकार से निकले कि कोकिल साईं को भी देखा था ना, तो उनको भी बता रहा है और भक्त भी सुन रहे हैं और सब आनंद विभोर। भक्तों, कोकिल साईं की कृपा से भक्तों को ऐसे ऐसे सुंदर दृश्य, ऐसे ऐसे प्रभु की लीला और कोकिल साईं की लीला दिखलाई पड़ रही है। आगे मैं फिर सुनाऊंगा। अब इनके चरणों में प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।